बीजेपी के दिग्गज प्रचारक योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह रोड शो करने वाले हैं। वहीं आज ही बीजेपी असम के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। बड़ा सवाल ये कि सीएए को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र में आखिर क्या रणनीति होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर जो ये सीएए है इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। 27 मार्च को असम में पहले दौर का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीए को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने असम के घोषणा पत्र में जो 5 गारंटी दी हैं, उसमें से पहली है कि असम में सीए लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी ने इसको लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश में इनके खिलाफ खड़ी हो गई और हमने सीएए को देश में रोका। और मैं पहली गारंटी आपको दे रहा हूं, असम में सीएए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। दूसरी तरफ बीजेपी सीए को लेकर असम में खुलकर बोलने से बच रही है। पार्लियामेंट में तो हम लोग के पास क्या है, ये सीए के लिए एक भी असम का नुकसान होने नहीं दूंगा हम लोग, नुकसान होगा भी नहीं। बीजेपी अध्यक्ष नागरिकता कानून को लेकर दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सीए के नियम तय नहीं हुए हैं। बीजेपी की असल मुसीबत यह है कि सीए के खिलाफ असम में जबरदस्त नाराजगी है और इसे लेकर वहां जमकर प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे हालात में बीजेपी नागरिकता कानून का मुद्दा उठाकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर उसने पलटवार जरूर किया है। आप सवाल कीजिए राहुल गांधी को, विदेशी घुसपैठिया कौन लाया, किसके कार्यकाल में आया असम में, जिसके लिए असम आंदोलन करना पड़ा, और किसने, कौन सरकार ने 860 असमिया लोगों को हत्या किया? आपको याद है ना, कांग्रेस ने किया था। तो किसी भी हालत में वो असम का, असमियों का शुभचिंतक नहीं बन सकती। असम में भले ही बीजेपी सीए के मुद्दे को पीछे रखकर चलने में ही भलाई समझ रही हो, लेकिन उससे लगे बंगाल के चुनाव में घुसपैठ और नागरिकता कानून का मुद्दा उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने पहली ही बैठक में उसे लागू करने का ऐलान कर दिया। जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं, 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अब इसी को चुनाव में भुनाना चाहती है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। हम चुनौती देते हैं बीजेपी और अमित शाह को कि असम में भी सीए कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करने का वादा कर वोट मांगे। बीजेपी का दोमुहा चरित्र देखें। बंगाल सीए पहली बैठक में लागू करेंगे, तमिलनाडु सीए लागू नहीं होगा, असम सीए पर चुप्पी साध लेंगे। सवाल सहूलियत का है। एक जगह जो नागरिकता कानून वोटों पर चोट कर सकता है, वहीं दूसरी जगह वोट की बारिश करवा सकता है। सियासी दलों के लिए चुनावी मौसम में वोट जरूरी है, मुद्दे तो आते जाते रहेंगे। तो नमस्ते भारत ने मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा, जिसको आप स्टूडियो में अब तक मिस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको प्रतिमा मिश्रा के पास, जो इन दिनों असम में है। चाय की शौकीन प्रतिमा आपको लगातार असम के चुनावी हाल से अपडेट कर रही हैं। असम में पूरा एक्शन आज प्रतिमा है, विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है, 2 दिग्गज आज चुनावी रैलियां करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग कुमकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मिस कर रही होंगी स्टूडियो में, लेकिन असम में इस वक्त चुनावी माहौल इतना ज़्यादा गर्म है कि एक्चुअली बाहर निकलकर बहुत अलग सा एहसास हो रहा है। देखिए, आज घोषणा पत्र तो बीजेपी का आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल मन में हैं उन लोगों के जिन्होंने कहा आंदोलन में हिस्सा लिया, एनआरसी को लेकर विवाद हुआ, जिन परिवारों के एनआरसी की सूची में नाम नहीं आया, कि विजन डॉक्यूमेंट में क्या सीए एनआरसी पर खुलकर बात होगी, क्योंकि बीजेपी अपनी किसी भी रैली, किसी भी मंच, किसी भी जनसभा से इस पर कोई भी बात कुमकुम करने से बच रही है। वहीं विरोधी यानी कांग्रेस इसको खुलकर भुना रही है और अपने घोषणा पत्र में पहले ऐलान कर चुकी है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सीए इंप्लीमेंट नहीं
नहीं होने देंगे और उसको रिपेल करने के लिए नया कानून लेकर आएंगे। बड़ा सवाल ये कि घोषणा पत्र में होता क्या है। सुबह 10 बजे गुवाहाटी में जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां पर घोषणा पत्र उनका आने वाला है बीजेपी का, जहां पर मुख्यमंत्री साथ में होंगे, सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिस्वा शर्मा भी होंगे। और इसके अलावा एक जो मुद्दा वो असम से जुड़ा हुआ है, जिसको हर कोई अपनी रैलियों में संबोधित कर रहा है, वो है चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का मुद्दा। तो उस पर बीजेपी ने जो पिछला प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, कांग्रेस ने उस पर नया वादा कर दिया। तो देखना होगा कि उसको एड्रेस किया जाता है या नहीं। लगातार नजर आपके जरिए एबीपी न्यूज के दर्शक बनाए रखेंगे और शिखा जो भी अपडेट होगा प्रतिमा मिश्रा के जरिए हम एबीपी न्यूज पर असम के चुनावी हाल पर देते रहेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।